नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक दिग्गज सीमेंट कंपनी के बारे में। देखिए, सीमेंट इंडस्ट्रीज में जो लीडर है आप सभी जानते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट। उसके बाद आप देखेंगे तो उम, बहुत सारे कंपनीज़ है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो है इंडिया के टॉप 5 रैंकिंग में रहने वाला एक कंपनी, जिसका नाम है जेके सीमेंट। तो जेके सीमेंट के बारे में आज बात करूँगा। जो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी का जो अभी देखा जाए तो कंपनी जिस बेसिस से कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है, वो कौन सा लेवल तक गिर सकता है, क्या अभी इस मौके के फायदा के हिसाब से क्या अभी अब बाई करना चाहिए, क्या एवरेज करना चाहिए, क्या इस कंपनी से निकल जाना चाहिए। तो बहुत सारे कमेंट्स मतलब दोस्तों ने किया है। तो चलो मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा इस कंपनी के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, न्यूज, आईपीएस वगैरह जानना है तो इस चैनल में बने रहिए। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दूं। तो कंपनी सबसे पहले मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप वेबसाइट एक बार विजिट कर लेना। किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार वेबसाइट विजिट करना। क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वेबसाइट से आपको पता चलेगा कि कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहा है वो फील्ड कौन सा है। क्या वो एक्स्ट्रा कोई भी फील्ड में काम कर रहा है जो फ्यूचर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सस्टेनेबिलिटी दे सकते हैं। तो चलो वो भी आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, आप जानते हैं जेके जो सीमेंट है, जेके सीमेंट का मतलब प्रोडक्ट क्या है, सीमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो कंपनी देखा जाए यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मतलब सीमेंट का भी बिजनेस करते हैं, जैसे ग्रे सीमेंट, साथ ही साथ व्हाइट सीमेंट, वॉल पुट्टी। यहाँ पे देखिए जो जेपी पम्प्स प्लास्टर है, एंड टाइल्स एंड अधिसाब जो प्रोडक्ट है, एंड वुड फिनिश्ड। तो कंपनी सिर्फ सीमेंट नहीं बनाते, कंपनी के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे टाइल्स है, पुट्टी है, जैसे प्लास्टर है, साथ ही साथ अधिसाब भी है। मतलब कंपनी का अधिसाब प्रोडक्ट भी है। मतलब अधिसाब आप सभी जानते हैं, जो ग्लू गाम होते हैं, जो गाम होते हैं, जैसे पिडीलाइट का प्रोडक्ट आप सभी जानते हैं, तो उसी टाइप का प्रोडक्ट ये कंपनी बनाता है। वुड का भी कंपनी का वुड फिनिश, मतलब वुड का भी जो कलर आप करते हैं तो उसका भी फिनिशिंग करने का प्रोडक्ट इसी कंपनी बनाता है। साथ ही साथ जो प्लास्टर के भी प्रोडक्ट इस कंपनी बनाता है, वॉल पुट्टी भी इस कंपनी का है, साथ ही साथ व्हाइट सीमेंट का भी है, साथ ही साथ ग्रे सीमेंट का भी है। तो कंपनी का प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। आप खुद ही यहाँ पे वेबसाइट जब विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा। ग्रे सीमेंट मतलब आप सभी जानते हैं, ग्रे सीमेंट का यूज किया जाता है ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए। व्हाइट सीमेंट यूज किया जाता है वॉल के व्हाइट कलर करने के लिए। साथ ही साथ वॉल पुट्टी आप घर में जब कलर करते हैं पुट्टी के माध्यम से, तो वॉल पुट्टी इसी कंपनी के प्रोडक्ट कंपनी बेचते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जी पम्प प्लास्टर भी आप इस कंपनी की भी है। मतलब प्लास्टर मतलब जो फॉल सीलिंग का जो प्लास्टर होते हैं उसका भी इस कंपनी का प्रोडक्ट है। साथ ही साथ टाइल्स, जो टाइल्स घर में आप मतलब यूज करते हैं, वो भी इसी कंपनी भी बनाते हैं। देखिए, आप जेके का टाइल लिया है कि आप कजारिया का लिया है वो अलग बात है। देखिए, वुड फिनिशिंग के ऊपर भी कंपनी काम करता है। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल्स आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि एक्चुअली कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं, और कंपनी का बिजनेस जो है वो किस मतलब दिशा में जा सकते हैं, और इसका प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली फ्यूचर में आपको कितना ज़्यादा बिजनेस का सस्टेनेबिलिटी दे सकते हैं। तो मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखा चुका हूँ। आप देख सकते हैं जेके का जो प्रोजेक्ट है, जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अटल टनल हिमाचल प्रदेश इसी जेके सीमेंट के ऊपर बना हुआ है। सबसे इंडिया के जो सबसे बड़ा स्टैचू है, सिर्फ इंडिया के नहीं, अभी मतलब वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा स्टैचू बन चुके हैं। वो स्टैचू भी जेके सीमेंट गुजरात में बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, नेशनल वायर जो मेमोरियल है वो भी जेके सीमेंट के ऊपर बना हुआ है। देखिए, ये एक यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, और वो सीमेंट, वो उसका प्रोडक्ट, उसका सीमेंट कहाँ कहाँ पर यूज किया है। चलो, घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए यूज किया है तो चलो अच्छी बात है, मगर आपको ये भी देखना चाहिए वो प्रोडक्ट कौन सा एक्स्ट्रा करिकुलम के हिसाब से, एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से, एक्स्ट्रा जगह पे वो यूज किया जा रहा है। तो जेके का जो प्रोडक्ट है वो बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो प्रोडक्ट्स है मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ। आप इसके ऊपर एक बार, इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर एक बार स्टडी जरूर कर लेना, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना। तो चलो कंपनी के परफॉर्मेंस भी आपको एक बार दिखा दूं।
तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी बहुत छोटा कंपनी है, अराउंड मिड कैप टाइप, 15,700 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो भी चलो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी ठीक ठाक है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एवरेज लेवल में है। 20 से ऊपर होते तो अच्छा होता, फिर भी देखिए अच्छे सीमेंट कंपनी में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी देखेंगे तो इसी तरीके से एवरेज आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ अब जरूर कहूंगा मैं इस कंपनी के बारे में, कंपनी का एनुअल इनकम अराउंड 687 करोड़ का, कंपनी का जो कर्जा है 4000 करोड़ का कर्जा है, अराउंड 0.95-1% तक आसपास कंपनी का कर्जा है। आप कहेंगे सर कंपनी के हाथ में कैश नहीं है, कैश नेगेटिव है, तो 640 अराउंड 650 करोड़ का जो कैश है वो कंपनी ने क्या किया, वो उस पैसे को कंपनी ने री इन्वेस्ट किया कंपनी के बिजनेस बड़ा करने के लिए, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव कैश दिखा रहा है। और भी कोई नेगेटिव इशूज यहाँ पे नहीं है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड अराउंड 88.9 रुपीज़ है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी 16% से भी ज़्यादा है। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने ही है। तो कंपनी के जो रैंकिंग है आप देख सकते हैं, इंडिया के टॉप 5 रैंकिंग में कंपनी का नाम है। जैसे पहले अल्ट्राटेक, उसके बाद अंबुजा, श्री सीमेंट, एसीसी, उसके बाद जेके सीमेंट। देखिए सारे कंपनी के साथ आपको एक बार कंपेयर करके जरूर देखना चाहिए। सबसे ज़्यादा कर्जा इसी कंपनी ने लेके रखा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। जो कंपनी ज़्यादा कर्जा लेके रखा है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो उसका जितना भी सेल हुआ, जितना भी प्रॉफिट हो, तो उसका इंटरेस्ट अगर ज़्यादा चला जाता है तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा। तो चलो उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। कंपनी का सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो हर क्वार्टर में कंपनी सेल्स ग्रोथ को मेंटेन किया। तो कंपनी का जो मतलब एक्सपेंस है वो भी आप देखेंगे तो कंपनी एक्सपेंस को भी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है यहाँ पे। और तीसरी बात, कंपनी का जो टोटल देखा जाए तो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट भी कंपनी को अच्छा खासा पेमेंट करना पड़ा, उसके बाद टैक्सेस भी कंपनी को अच्छा खासा देना पड़ा। तो उसके बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट रेशियोज देखा दूँ तो कुछ कुछ क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज कम आपको जरूर दिखेगा। जैसे सितंबर मंथ में कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज कम दिखेगा, क्योंकि बहुत बहुत देखिए हर सितंबर मंथ में कंपनी का प्रॉफिट रेशियो थोड़ा थोड़ा कम दिखेगा, क्योंकि सीजनल मतलब सीजन वाइज बिजनेस होते हैं। तो कुछ सीजन में कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा कम होता है, तो इसलिए सितंबर मंथ मतलब सितंबर का जो क्वार्टर आता है, मतलब जून जुलाई और अगस्त, सॉरी हाँ जून जुलाई अगस्त, इस मंथ का जो पीरियड है इस टाइम में देखा जाए तो कंपनी का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा जून जुलाई अगस्त सितंबर इस चारों मंथ का जो इस क्वार्टर का जो बिजनेस है, मतलब फर्स्ट क्वार्टर का जो बिजनेस है, तो इस बिजनेस टाइम में कंपनी के ज़्यादातर सेल्स डाउन होते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम होता है। इस टाइम में बारिश का मौसम होने के कारण बहुत सारे कंस्ट्रक्शन बिजनेस कम होता है, तो इसलिए कंपनी का सेल परसेंटेज भी कम देखने को आपको मिलता है। तो क्या अभी इस कंपनी फ्यूचर के लिए आपको अच्छे खासा बिजनेस दे पाएंगे? तो देखिए उसके लिए आपको कुछ डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कंपनी का रिटर्न देखिए 10 साल में 30%, 5 साल में 16%, 3 साल में 27% और 1 साल में चलो लॉसेस दे रहा है। मगर एवरेज आपको दूं तो अराउंड 17 से 18% से भी ज़्यादा रिटर्न आपको कंपनी कंटिन्यूअसली दे रहा है। हाँ, 1 साल के फायदा लॉसेस आप देखना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 साल में कुछ भी हो सकते हैं। फिर भी देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सारे के सारे पॉजिटिव में आपको दिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी में बहुत सारा पॉजिटिविटी जरूर है, कंपनी के बहुत सारा मतलब पॉजिटिविटी आपको ज़्यादा दिखेगा नेगेटिविटी से कंपेयर करूँ तो। कंपनी डिविडेंड भी आपको इस बार 15 रुपीज़ का दिया, और वो भी अगस्त मंथ में दे चुके थे। और 2020 में सर अगस्त मंथ में मतलब कंपनी देखा जाए तो अगस्त मंथ में कंपनी का डिविडेंड देने वाला है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी का तो ये इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए अगर कंपनी में खराबी होती तो एफआईएस जिस तरीके से माल बेच रहा था वो यहाँ पे भी माल बेचते थे, मगर यहाँ पे देखिए छोटा मोटा करेक्शन, मतलब 1% तक माल बेचा, उसने उससे ज़्यादा माल नहीं बेचा है। जैसे डीएस ने इस तरीके से माल खरीद लिया, 1% से ज़्यादा माल खरीदारी की है, अराउंड 20% तक होल्डिंग उसको बढ़ चुके हैं। पब्लिक के पास 17% है और प्रोमोटर के पास 45% है। ओवरऑल बात करूँ हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। इस कंपनी के पास आप मतलब इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है, तो मैं जरूर कहूँगा जो कंपनी आपको रिकवरी दे रहा है अच्छा खासा देखिए। यहाँ पे जिस बेसिस से यहाँ पे रिकवरी हुआ है, मेरे हिसाब से जो कंपनी का मतलब 3,800 रुपीज़ के चलने वाला शेयर था, आज वो आपको 2,000 अराउंड आसपास मिल रहा है। तो एक सस्ते में इस कंपनी का प्राइस मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी के ऊपर जरूर निवेश करने के लिए जरूर सोचना चाहिए। देखिए मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी जरूर करिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको जरूर पॉजिटिव लगेगा। तो एक बार स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है।
मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए, बाय बाय।